Started recording. हेलो। वेलकम वेलकम सर। थैंक यू सो मच अमित सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजेश सर बहुत बहुत शुक्रिया। भुवनेश कुमार पांडे जी बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम सारे जो भी यहाँ पे होस्ट को होस्ट पार्टिसिपेंट हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और सारी ऑन पेशू का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो लोग बाद में आएंगे, सो रिकॉर्डिंग अच्छी चीज़ है कि बाद में यूट्यूब पे मिल जाती है आपको। सो अभी बहुत जल्दी हमें यहाँ से लाइव सेशन करने का भी ऑप्शन मिलने वाला है ओ कनेक्ट से। तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ होगी कि ओ कनेक्ट में एक संपूर्ण ओ कनेक्ट को बनाने के लिए सिर्फ एक ही यहाँ पे चीज़ बाकी है, वो है हमारा लाइव, कि हम यहाँ पे लाइव कर सकते हैं और मल्टीपल सोशल मीडिया पर, ऐसा नहीं कि एक पर। तो एनी हाउ अभी आपको अगर जो भी बाद में आएंगे तो वो कहीं ना कहीं यूट्यूब के माध्यम से रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं, या फिर अमित जी से आप या फिर जो भी होस्ट हैं उनसे आप मांग सकते हैं रिकॉर्डिंग को। सो यहाँ पे कुछ वर्क इन प्रोग्रेस की बात होगी, जहाँ पे काफ़ी सारे लोग अभी बात भी किए, फीडबैक दिए। वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि काम जो है वो प्रोग्रेस में है। ओके, बट मैं अभी ऐसा बोलूँ आपको कि काम प्रोग्रेस तो ख़त्म हो चुकी है, अभी काम बस बिल्कुल सामने आने वाला है। अभी ऐसा है कि आप, क्या होता है कि वो चीज़ें आपके अंदर का जो मोटिवेशन है ना, वो बस अभी सामने आने वाला है, आने वाले कुछ चंद दिनों के अंदर यकीनन। अभी हमें ऐसा लग रहा है कि शायद ऑन पेस्यू में कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि ऑन पेस्यू में बहुत कुछ हो रहा है। मैं भी आज भी बहुत ज़्यादा देर तक नहीं बोलूँगा, लेकिन ऐसा मैंने पिछली बार भी ज़्यादा देर तक नहीं बोला था, 20 22 25 मिनट बोला था। लेकिन आप वहाँ पे जो मैंने बातें बोली थी, आप उसको थोड़ा सा नोट करिएगा एंड देन फिर इससे आप रिलेट करिएगा कि मैं अभी क्या बोलने वाला हूँ। अगर आप ये समझते हैं कि ऑन पेस्यू में प्रेजेंट टाइम में बिल्कुल शांति से ऑन पेस्यू बैठा हुआ है, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। अगर आप पिछले 3 या 4 बार से या फिर 2 हफ्ते से अगर आप हमारे लीडर्स के लाइव सेशन देखेंगे, तो वहां पे आपको दिखेगा कि किस प्रकार की एक्साइटमेंट ऑन पेस्यू में है, किस प्रकार की ऑन पेस्यू में एक्साइटमेंट अभी झलक रही है। और हमें एकदम से गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ऐसा नहीं है कि आज वो वेरीफाई आया, कल ये आएगा, परसों ये आएगा, 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना, 4 महीना निकल जाएगा। लोगों ने तो अभी तक ऐसा माइंडसेट बना लिया कि ओके 2024 निकल गया। बट मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि बिल्कुल गलत। कोई भी प्रकार का आप माइंडसेट ऑन पेस्यू बनाओ मत, क्योंकि जिस तरह से अगस्त लास्ट तक आते आते किसी को भी नहीं पता था कि 1 सितंबर को ऑन पेस्यू लॉन्च हो जाएगा, उसी तरह से आज की डेट में किसी को पता नहीं है कि कब ऑन पेस्यू फिर से रीस्टार्ट होने वाला है। रीस्टार्ट का मतलब क्या है कि यहां से वो एक अपग्रेड वर्जन में और भी सारे प्रोडक्ट के साथ में, ओ केवाईसी, ओ वेरीफाई के साथ में, विद विड्रॉल और हमारे न्यू पैकेजेस के साथ में, और बहुत सारी गुड न्यूज़, बहुत सारे अनाउंसमेंट के साथ में ऑन पेस्यू स्टार्ट होने वाला है। और इसमें कुछ लोग ये बोलेंगे कि महीनों है, तो उनके लिए जब वो देख रहे हैं कि जिस तरह से आज ऑन पेस्यू की गति चल रही है, उस तरीके से तो लग रहा है कि वो महीनों लगेंगे, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो मैं बात कर रहा था लीडर्स की। तो पिछले 3 बार के लाइव देखेंगे, मैं पिछली बार भी बोल के गया था इस मंच पे, अगर आप कल का ही लाइव देखे होंगे मार्टी का, क्रिस का, तो आपको ये लगा होगा कि यकीनन हम कितना ज़्यादा क्लोज हैं, और यकीनन हमारा माइंड घूमने वाला है, हमारा दिमाग घूम जाएगा। चारों तरफ से लोग जो हमें टॉर्चर कर रहे हैं ना अभी, कि यार अभी तुम्हारा ऑन पेस्यू तुम्हें क्या करने वाला है, अभी तुम्हारा ऑन पेस्यू कितने साल हो गए तुम्हें कुछ नहीं मिला, एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिली, उनके दिमाग घूमने वाले हैं। लोग यूजर आईडी ले लेकर आने वाले हैं। वो ऑन पेसिव प्लानिंग कर रहा है अभी
इतनी जबरदस्त प्लानिंग हो रही है ऑन पेसू की, जहां पे आज आप खड़े हो ना, कि आज आपके आगे कुआं है और पीछे खाई है और बीच में फंसे हुए हो, लेकिन वो कुआं सिर्फ आप क्या है, वो सिर्फ इमेजिन कर रहे हो। ना सिर्फ एक कुआं आगे है, ना पीछे कुआं है, ना आगे खाई है, ना पीछे खाई है। आपका रास्ता बिल्कुल क्लियर है। वो जो विजन है, जो मिशन है, वो ऑन पेसू आपके साथ में आगे लेकर के चल रहे हैं। और ये जब अनाउंसमेंट, ये जब गुड न्यूज हमारे सामने आएगी, तो ये जो लोग जो हमें बोलते हैं ना, और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा समय नहीं है। ऐसा आप समझ लो कि ठीक है, 25 दिन के बाद में, 1 महीने बाद में विड्रॉल आना स्टार्ट हो जाएंगे, 1 डेढ़ महीने 2 महीने के बाद में सिस्टम थोड़ा सा हो सकता है स्टार्ट हो जाए, फिर प्रोसेसर का, तो वो अभी नहीं है। अभी बिल्कुल हम क्लोज है। ऐसा समझ लो कि आप अपने बिल्डिंग के ऊपर आप चल चुके हो, आपका 5th फ्लोर पे आपका फ्लैट है। अब बस आपको आपकी चाबी लगा करके उस फ्लैट को ओपन करना है। और वो ओपन कैसे करना है वो मिस्टर सीओ जानते हैं। ओपन कैसे कर रहा है मिस्टर एस फारेसर जानते हैं। आज मिस्टर एस फारेसर वो अपने काम में जो व्यस्त हैं, वो बिजी भी हैं, और साथ में उनका वो रेस्ट भी कर रहे हैं। और यकीनन वो जो बैक एंड पे जो 15 दिनों की जो प्लानिंग होगी, जो आने वाले 7-8 दिनों में, 6 दिनों में होने वाला है, मे भी हो सकता है कि कुछ कल या परसों में गुड न्यूज़ मिल जाए हमें, है ना। तो हमें इस पे भी ध्यान रखना है, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना है कि हम एक सरप्राइजिंग कंपनी भी हैं। हम एक सरप्राइजिंग, हम ऑन पेस्यू तो हैं ही, हम एआई टेक्नोलॉजी तो हैं ही, हम आईटी कंपनी तो हैं ही, हमारा विजन मिशन सब कुछ क्लियर है, लेकिन हम एक सरप्राइजिंग कंपनी भी हैं जो लोगों को सरप्राइज करने वाले हैं। तो यहाँ पे जितने भी सारे लोग आज की डेट में ये सोच रहे हैं कि ऑन पेसू को स्टार्ट होने में महीनों लगेंगे, मे बी ये साल का एंड लग जाएगा, तो वो उनकी सोच है। लेकिन ऑन पेसू की प्लानिंग क्या है, शायद हमारी वो सोच से परे होने वाली है, हमारी सोच से परे होने वाली है। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना, और यकीन मानो, मैं कसम खा के बोलता हूँ, जब गुरसमिंदा ढिल्लन सर से मेरी आज से 2.5 साल पहले बात हुई थी, आप उनसे जा करके पूछ लेना। मेरे साथ में एक बंदा और भी था, हालांकि वो अभी एक्टिव नहीं है कॉन्फ्रेंस में। तो मैंने एक बात बोला था, सर ये ऑन पेस्यू जो आज प्री लॉन्च चल रही है ना, इससे कई गुना ज़्यादा फाउंडिंग मेंबर्स उस टाइम पर नर्वस होंगे, उस टाइम पर निगेटिव होंगे जब ये लॉन्च हो जाएगी। तो उन्होंने गुरसमिंदा ढिल्लन सर ने बोला था कि हाँ, मे भी हो सकता है कि जो लोग वीक माइंड के हों, उन्होंने मेरे से ये नहीं बोला, रहे कैफ तुम ये क्यों नहीं बोल रहे हो, क्योंकि वो एक्चुअल में सिस्टम को समझते हैं, एक्चुअल में सिस्टम को समझते हैं। और ऐसा हम लोगों ने एक बात भी किया था। और आज का आप सिनेरियो देख लो कि आज की डेट में ऑन पेस्यू लॉन्च होने के बावजूद भी, लोगों को कमीशन जनरेट होने के बावजूद भी, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल मेरी करो ही मत, मेरे को गालियां दो, ठीक है, लेकिन ये बात सच है कि आने वाले 6 महीने, आने वाले 6 महीने, चाहे सिंगल फाउंडिंग मेंबर हो, चाहे आपकी हजारों की लाखों की टीम हो, डजन मैटर, चाहे पेंडिंग आईडी हो, चाहे 2018 से आप फाउंडिंग मेंबर हो, बशर्ते आप रेगुलर बेस पे पैकेज बाय कर लो, आप आने वाले 6 महीने के बाद में आपके अमाउंट्स, आपके खानदान, आपके परिवार की जितनी भी कमाई है, उससे कई गुना ज़्यादा होने वाले हैं। ये भी बात समझ लो आप, क्योंकि मैं किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग बहुत सारे आइडियाज़ बोल देते हैं, इतना $1000 आएगा, ये डॉलर आएगा, वो डॉलर, नहीं होने वाला, ऐसा नहीं है, मैं मानता ही नहीं हूँ, वो कोई नहीं है। लेकिन इतना है कि अगर आप ऑन पेस्यू के सिस्टम को अच्छे से फॉलो कर लिए, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, डजन मैटर कि आप जीरो हैं, टीम है, बहुत सारे, ये कुछ नहीं, 6 मंथ के बाद जो चीज़ें होने वाली हैं, 6 महीने के बाद जो चीज़ें होने वाली हैं, आप भूल जाओ कि आपकी टीम 10 लोगों की है, आपके नीचे 10 लोग फाउंडिंग मेंबर हैं, आपके नीचे 1 लोग है, आपके नीचे कुछ भी नहीं है। बस जब से सिस्टम स्टार्ट हो और आप सोचें कि 6 महीने तक मुझे जो भी कमाई हो रही है वो एक बोनस है, तो यकीन मानो आप एक विजनरी एंटरप्रेन्योर की तरह सोच रहे हैं कि जब आप एक कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो शुरुआती रिजल्ट्स मायने नहीं रखते हैं, तो वही इस बिजनेस में भी होने वाला है।
कि शुरुआती रिजल्ट्स मायने नहीं रखेंगे, लेकिन ये जितना ज़्यादा बिजनेस आगे बढ़ता जाएगा, जितना ज़्यादा समय लेगा, उतने ज़्यादा मल्टीप्लाई होकर के हमारे साथ में रिजल्ट्स आएंगे। तो वो रिजल्ट्स लेने के लिए अभी तैयार हो जाओ। और यकीन मानो, अभी जो ऑन पेस्यू कर रहा है, ये सुन करके हम सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड फील होगा कि यार वाकई में हम अभी ऑन पेस्यू के फाउंडिंग मेंबर हैं। आप फैमिली में, आप यकीन मानो, देखो ये मेरे को कोई हिंट नहीं मिला है अभी। मेरे को व्हाट्सएप पे एक भाई साहब यहाँ पे हो तो वो बोल रहे हैं कि कैब भाई कोई हिंट अगर मिला हो तो बताओ। ऐसा कुछ नहीं है, कोई किसी को हिंट नहीं मिलता है। बस एक अंदर की खुद की एक अंतरात्मा होती है, एक दिमाग होता है जिससे आप चीज़ों को रियलाइज़ करते हो, समझते हो, और उसको ही आकर के आप बोलते हो। आप एक्टिव फाउंडिंग मेंबर हैं। अगर आप एक्टिव रह करके यहाँ पे सुन रहे हैं किसी चीज़ को समझ रहे हैं, तो यकीनन आप एक चीज़ समझ लीजिए कि आप कभी भी ऑन पेसिव से नेगेटिव नहीं हो सकते। ये आपकी लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट होने वाला है जो आने वाले कुछ सालों के बाद में लोग पूछने वाले हैं, अबे तू यार मेरे को क्यों नहीं बताया। लेडी होगा, जेंट्स होगा, लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, कोई भी, वो अपने ऐसे उनके फ्रेंड सर्कल में ऐसे ही बोलने वाला है, अबे तूने मेरे को क्यों नहीं बताया। तो जो लोग ना बोल चुके होंगे ना, यकीन मानो वो लोग मुंह नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि वो सिस्टम आने वाला है। और वो चंद दिनों के अंदर में भी हो सकता है कि 1-2 वीक 3 वीक के अंदर वो चीज़ें हमारे सामने आ जाएंगी, विड्रॉल्स क्लियर हो जाएंगे, हमारा जो वॉलेट है वो ग्रीन होने वाला है। मे भी ऐसा नहीं होगा कि अनाउंसमेंट होगी अभी, हो सकता है कि उससे अनाउंसमेंट से पहले ही चीज़ें हो जाएं। अनाउंसमेंट होना ज़रूरी नहीं है, अनाउंसमेंट होना ज़रूरी नहीं किसी काम को होने के लिए। अब मिस्टर एस साफ तौर पे क्लियर बोल चुके हैं कि हम कोई भी काम करेंगे उसमें ज़रूरी नहीं कि हम हल्ला शोर करें, बहुत सारे लोगों को बताएं, बहुत सारी मीटिंग करें, या फिर सबको बताने की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें काम करने की ज़रूरत है। अभी तक तो हम अपडेट सुनते ही आए हैं। और यकीन मानो, जब से मिस्टर एस ने बोला है कि मैं अभी सर्जरी के लिए जा रहा हूँ, कान के ऑपरेशन के लिए जा रहा हूँ, विद इन 2 वीक्स में आऊँगा रिप्लाई आप सभी लोगों से मिलने, बात करने के लिए। लेकिन इन बीच में काफ़ी सारी अपडेट्स आने लगेंगी, तो लोगों ने पता है क्या आइडिया लगाने लगे, अरे मिस्टर एस पता नहीं कोई प्रॉब्लम में होंगे, अरे वो हमको बता नहीं रहे हैं, ये नहीं। अरे भाई उनकी ज़िंदगी है, वो डिसीजन ले रहे हैं। वो जब हमेशा आकर के यही बोल रहे हैं कि इट्स 100% डन डील, वी इन इट टू विन इट, जैसे स्लोगन उन्होंने दिए हुए हैं, वो क्यों दिए हुए हैं। वो ऐसे तो नहीं दिए हुए हैं कि भाई हमारे लिए कि चलो हम बैठ चुके हैं और हम ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। दुनिया जो होती है ना, वो खुद आगे बढ़ने की सोच रही है। मिस्टर एस जो है ना, वो 14 लाख और 15-20 लाख लोगों को आगे लेकर के आगे चल रहे हैं। शायद ये लोगों को हजम नहीं हो रही बातें, लेकिन यकीन मानो मेरे दोस्त, आज आपके जीवन की जो परेशानी है, वो निश्चित रूप से वो सिर्फ आज की ही परेशानी है। कोई भी प्रॉब्लम मैंने नहीं देखी वो ज़िंदगी भर की हो, कोई भी समस्या मैंने नहीं देखी कि वो ज़िंदगी भर की हो। जिस तरीके से समय के साथ में समस्याएं मिटती चली जाती हैं, उस तरीके से आज जो आप जी रहे हैं, आज जो संघर्ष कर रहे हैं, ये भगवान आपको देख रहा है, समझ रहा है, आजमा रहा है। जिस भी सुप्रीम पावर में आप बिलीव करते हैं, वो आपको तपा रहा है। और जितना ज़्यादा जो घिसता है, जितना ज़्यादा अपनी ज़िंदगी से लड़ता है, जितना ज़्यादा वो कहीं ना कहीं रिजेक्शंस पाता है, लोगों की ठोकरें समझता है, वही आगे बढ़ता है। इस दुनिया का कोई भी सक्सेसफुल इंसान नहीं है जिसको सारी दुनिया साथ होकर के बोलिए बेटा तू कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। कभी नहीं, वो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। वो जिद्दी इंसान है, जिद्दी इंसान हमारे साथ में है और हम उनसे ज़्यादा जिद्दी हैं। तो यकीन मानो, अगर वो हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो हम रुकने वाले नहीं हैं। हमारे मिस्टर एस मुफारे सर इतिहास रचने वाले हैं, हम उनके साथ में हैं और हम उनके साथ में हमेशा रहने वाले हैं। और यकीन मानो कि आज जो भी हो रहा है हमारे लिए, हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में, उसके जिम्मेदार आज हम खुद हैं। ना हमने अपनी ज़िंदगी को चेंज करने का बीड़ा उठाया होता, ना ये रिजेक्शंस आती और ना ही ये प्रॉब्लम आती, और ना ही हमारे घर वाले हमको इतना ज़्यादा ताना मार रहे होते। घर वाले भी मारते भाई, ऐसी बात नहीं है, हालांकि मैंने तो बताया ही नहीं आज तक कि मैं कर क्या रहा हूँ। यकीन मानो, कसम खुदा की बोल रहा हूँ कि मेरे घर वालों को आज तक पता नहीं कि मोहम्मद कैफ क्या कर रहा है, नहीं पता उनको। कोई कंपनी में ज्वाइन है क्या है, नहीं पता उनको।
उनको ये पता है कि हाँ कुछ ऑनलाइन में करता है, करने दो उसको। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, मैं जानता हूँ कि उन्होंने अपने दोस्त को बोल दिया कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं रोल्स रॉयस तेरे घर के सामने खड़ा करूँगा आकर के। तो वो एक अच्छी बातें हैं, अच्छी चीज़ें हैं। समय के साथ में आप चलो, धीरे धीरे से देखो कि ऑन पैसिव क्या कर रहा है। और हम सब लोग यकीनन आज की डेट में जो भी चीज़ें सोच रहे हैं वो 100% ऑन पैसिव करेगा, और ज़बरदस्त तरीके से करेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जिनके भी आज जिनको भी लग रहा है कि ऑन पैसिव में हमें शायद कुछ नहीं मिलने वाला है, तो मैं इतना बोलने वाला हूँ इस मंच पे, आज ये रिकॉर्डिंग आप रख लेना कि आपको इतना मिलने वाला है। बस आप सही से सिस्टम फॉलो कर लेना बस, क्योंकि बहुत सारे कम लोग हैं जो सिस्टम को ही फॉलो कर रहे हैं। ज़्यादातर लोगों को देखा जाएगा तो वो पैकेज कोई नहीं बाई किए हैं, ठीक है। तो आप अगर पैकेज कोई नहीं बाई करोगे तो फिर बोलोगे भैया मेरी तो कमाई हुई ही नहीं, तो फिर वहाँ से कहाँ से काम चलेगा। तो पहली चीज़ क्या है कि सिस्टम को फॉलो करिए। मिस्टर एस बोलते हैं कि अगर मैं सीईओ नहीं होता, सिर्फ ऑन पैसिव में फाउंडर होता, तो मैं क्या करता। नंबर 1 उन्होंने बोला कि या तो मैं ऑन पैसिव को सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक के थ्रू प्रमोट कर रहा होता। सुनना, अगर मैं ये नहीं कर पाता तो मैं वेबिनार वीक में 1 या 2 जरूर करता। अगर ये मैं नहीं कर पाता तो मैं अपने आस पड़ोसियों को ऑन पैसिव को बारे में जरूर बताता। अगर ये मैं नहीं कर पाता तो मैं उन अच्छे लोगों को जरूर फॉलो करता जो ऑन पैसिव में दिन रात मोटिवेट होकर के काम करते हैं। अगर मैं ये नहीं कर पाता तो ऑन पैसिव को चुपचाप बैठ करके देखता और इसके सिस्टम को फॉलो करता। जितने पैकेज आते उतने पैकेज को बाई करता। और यकीन मानो उन्होंने बोला था कि मुझे कोई पीछे करने वाला ऑन पैसिव में नहीं होता, क्योंकि मैं सिस्टम को फॉलो कर रहा हूँ। मैटर नहीं करता कि आप वेबिनार कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, मैटर नहीं करता कि आप यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हो नहीं बना रहे हो, मैटर नहीं करता कि आप सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हो, आप सिस्टम को फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये मैटर करता है। और ज़्यादा देर नहीं बोलूँगा क्योंकि थोड़ा सा टाइम का भी बहुत ज़्यादा इशू रहता है और अभी उस तरह की अपडेट नहीं है, क्योंकि फिर लोग समझेंगे सिर्फ मोटिवेशन है। अभी यकीन मानो कि जब मैं नेक्स्ट वीक आऊँगा तो मेरा जो एनर्जी लेवल होगा वो इससे ज़्यादा होगा। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है मे बी उस दिन तक, या फिर 1-2 दिन आप आगे बढ़ा सकते हो, उस दिन तक की बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आ चुकी होंगी या बहुत सारी चीज़ें आने वाली होंगी। तो आप सोचो कि आपका एनर्जी लेवल सुनने में क्या मज़ा आएगा और मुझे सुनाने में, मुझे बोलने में क्या मज़ा आएगा। एक मोटिवेशन, एक दिल से जो दिल होगा वो किस तरीके से हमारा गदगद होगा, जिसको बोलते हैं ना कि एक इंसान जो होता है बहुत ज़्यादा दुखी होता है तब भी उसको भूख प्यास नहीं लगती है। एक इंसान बहुत ज़्यादा खुश होता है ना, तब भी उसको भूख प्यास नहीं लगती। उसको कितनी भी अच्छी चीज़ दे दो तो आपको ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। किस वजह से? क्योंकि चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा कुछ काम है और मैं इस टाइम पे थोड़ी मना नहीं कर पाता हूँ मैं किसी भी, और ख़ासकर हमारे अमित सर को, वो बहुत अच्छे हैं, मैं उनको बहुत मानता हूँ, इस ओपी मेंबर क्लब को मानता हूँ। और यकीन मानो जिस भी वेबिनार में मैं जाता हूँ उस वेबिनार में मैं रेगुलर जाता हूँ। तो थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत सुंदर, बहुत अति सुंदर। इतने बढ़िया तरीके से आपने जो अपनी अंतरात्मा की आवाज को एक्सप्लेन किया है इस मंच पर, सुनकर आनंदित हो गया, मन भाव विवल हो गया। क्योंकि जो आपकी भावनाएं जो आपके मुखार बिंदु से निकल रही थी सर, आपका एक एक शब्द दिल में बिल्कुल बैठता हुआ अंदर जा रहा था। आनंदित हो गए सर। और नेक्स्ट वीक मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगा, अल्लाह से दुआ मांगूंगा कि वो आपने जो अभी बात कही है वो 100% हो और आप चौगुने उत्साह के साथ हमारे साथ उपस्थित हों और हम सबको संबोधित करें। हम आपको बराबर सुनना चाहते हैं सर। बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू, बहुत थैंक यू। सैल्यूट बनता है सर आपके लिए। आपने तो खुशी बिखेर दी हम सबके चेहरों पर।